गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम जी। क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 9 बजकर अब 49 मिनट हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 9 दिसंबर 2021। आज 9 दिसंबर 2021 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए यहाँ पर। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग जी। आए फटाफट से सारे के सारे लोग। और जल्दी से बता दीजिए, लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे। आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में हम बात कर रहे थे अबाउट वैदिक पीरियड या वैदिक काल के बारे में। इसमें हम पढ़ रहे थे वैदिक पीरियड या वैदिक काल, जो बेसिकली 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का पीरियड है। यदि हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का पीरियड, जिसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, जिसे ऋग्वैदिक पीरियड कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का जो पीरियड है, 400 साल का, उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक पीरियड। तो हम ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में बात की थी हमने, क्योंकि हम बात कर रहे थे वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य के बारे में, जिसमें हम अपने सबसे पुराने वेद यानी ऋग्वेद के बारे में बात कर चुके थे। चलिए अब हम बात करते हैं अन्य वेदों के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए, सामवेद। अगला लिखेंगे सामवेद। और आप जानते होंगे, ये जो सामवेद है ये बना है साम शब्द से। साम का अर्थ होता है गायन। सामवेद बना है साम शब्द से। साम का अर्थ होता है गायन। और ध्यान रखेंगे, सामवेद में ऋग्वेद के उन मंत्रों को उल्लिखित किया गया है या उन मंत्रों का उल्लेख किया गया है जिनका उच्चारण नहीं किया जाता बल्कि जिन्हें गाया जाता है। और क्योंकि इसमें गाए जाने वाले मंत्र या गाए जाने वाली ही ऋचाएं होती हैं, इसीलिए आपसे पूछेंगे बताइए भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं सामवेद ही कहलाता है भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक ही किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, संगीत के 7 स्वरों का प्रथम उल्लेख, संगीत के 7 स्वरों का प्रथम उल्लेख भी हमें कहां से मिला, सामवेद से बना मिला। और आप जानते हैं संगीत के 7 स्वर कहलाते हैं सारेगामा पाधनी। ये कहलाते हैं संगीत के 7 स्वर, जिनका उल्लेख भी सबसे पहले हमें कहां से मिलता है, सामवेद से मिलता है। लिखिए इसमें, लिखेंगे इसमें सूर्यदेव की स्तुति से संबंधित मंत्र हैं। इसमें सूर्यदेव की स्तुति से संबंधित मंत्र हैं। इट हैज द मंत्रास रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ सूर्यदेव। इसमें सूर्यदेव से संबंधित
मंत्र हैं। इसके अलावा लिख लेंगे इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका एक ब्राह्मण टेक्स्ट या इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पंच विश ब्राह्मण, जिसे पंच विश ब्राह्मण या तांडे ब्राह्मण कहा जाता है। जिसे पंचविश या तांडे ब्राह्मण कहा जाता है। इसका उपवेद, इसका उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। और ध्यान रखेंगे जिसके प्रवर्तक, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं नारद, जिसके प्रवर्तक नारद माने जाते हैं। और यदि आपसे पूछे कि बताइए वह व्यक्ति जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता है वह क्या कहलाता है, तो लिखेंगे सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला व्यक्ति उद्गाता कहलाता है। द पर्सन हु सिंग्स द मंत्रास ऑफ सामवेदा इज नोन एज उद्गाता। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला व्यक्ति कहलाता है उद्गाता। अगला, अगला लिखिए यजुर्वेदा या यजुर्वेद। यजुर्वेदा या यजुर्वेद। और ध्यान रखेंगे यजुर्वेद बना है यजु शब्द से। यजु का अर्थ होता है यज्ञ, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, यजना। यजना या यज्ञ ही अर्थ होता है यजु से, यजु का। लिखेंगे यजुर्वेद में लिखेंगे इसमें यज्ञों के नियम, इसमें यज्ञों के नियम, यज्ञ बलि, इसमें यज्ञों के नियम, यज्ञ बलि एवं अन्य धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित मंत्र हैं। इसमें यज्ञों के नियम, यज्ञ बलि एवं अन्य धार्मिक क्रियाओं से संबंधित मंत्र हैं। लिखेंगे यह एक मात्र वेद है, यह एक मात्र वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों हैं। गद्य मतलब आप स्टैंजास कह सकते हैं, पद्य का मतलब पोइट्री। यह एक मात्र वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों हैं, या फिर जो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के ध्यान रखेंगे दो प्रधान रूप हैं। यजुर्वेद के दो प्रधान रूप माने जाते हैं, जिसमें पहला लिखेंगे कहलाता है कृष्ण यजुर्वेद। पहला कहलाता है कृष्ण यजुर्वेद।
और दूसरा कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अगला पॉइंट लिखेंगे, यजुर्वेद में यजुर्वेद में हाथियों को पालने का भी उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में हाथियों को पालने का भी उल्लेख किया गया है। इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। लिखेंगे इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कहलाते हैं, लिखेंगे पहला तैत्तिरीय, पहला तैत्तिरीय और दूसरा शतपथ ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। इसके बाद लिखेंगे इसका उपवेद, इसका उपवेद धनुर्वेद कहलाता है, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं, लिख लीजिए विश्वामित्र। इसका उपवेद धनुर्वेद है और इसके प्रवर्तक विश्वामित्र माने जाते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे यजुर्वेद में ही राजसूय यज्ञ एवं वाजपेय यज्ञ का, यजुर्वेद में ही राजसूय यज्ञ एवं वाजपेय यज्ञ का प्रथम उल्लेख मिलता है। और लिखेंगे वह व्यक्ति जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, वह व्यक्ति जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, वह अध्वर्यु कहलाता है, वह अध्वर्यु कहलाता है। नोट कीजिए जल्दी से। नोट कर लिया सबने? बहुत बढ़िया। लास्ट लिखिए अथर्ववेदा या अथर्ववेद। आखिरी और चौथा होता है अथर्ववेद।
लिखेंगे यह सभी वेदों में नवीनतम है। लिखेंगे यह सभी वेदों में नवीनतम है या सबसे नया है। यह सभी वेदों में नवीनतम है या सबसे नया है। लिखेंगे इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसे ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। अथर्व वेद ही के अन्य नाम ब्रह्म वेद और श्रेष्ठ वेद भी हैं। इसी को ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। लिखेंगे अथर्वा ऋषि के नाम पर। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्व वेद पड़ा है। भाई हमने कहा सामवेद बना है साम शब्द से, यजुर्वेद बना है यजु शब्द से। अथर्व वेद किससे बना है? अथर्वा ऋषि के नाम से। और अथर्वा ऋषि के ही नाम पर इसका नाम अथर्व वेद है और ये अथर्व वेद कहलाता है। लिखेंगे इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो गोपथ ब्राह्मण कहलाता है। इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो गोपथ ब्राह्मण कहलाता है। लिखेंगे अथर्व वेद में लगभग 20 अध्याय एवं लगभग 6000 मंत्र हैं। अथर्व वेद में लगभग 20 अध्याय अथर्व वेद में लगभग 20 अध्याय और लगभग 6000 मंत्र हैं। लिखेंगे इसमें वशीकरण, इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों एवं औषधियों से संबंधित इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों एवं औषधियों से संबंधित मंत्र हैं। इतना फास्ट क्यों करा रहे हो? बहुत ही बढ़िया बेटे, हम फास्ट नहीं करा रहे हैं, आप स्लो कर रहे हैं। तूने सुबह अफीम का नाश्ता करा होगा ना, हुमायूं की तरह, तो तेरा जो प्रोसेसर है वो स्लो हो गया है, इसलिए तेरे को ये भी फास्ट लग रहा है। अरे दुनिया बहुत तेज चल रही है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ले अपनी, नहीं तो पीछे रह जाएगा, सारे आगे निकल जाएंगे। तेरे से मेरा लिखा हुआ नहीं पकड़ा जा रहा, तो भाई तू कांस्टेबल बन के चोर चकारों को कैसे पकड़ेगा? खुद सोच, है ना। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो भाई, सिपाही बनने जा रहे हो, तेज तर्राट होना चाहिए आदमी को, है ना। कोई आदमी तेरी खुद की जेब मार के चला जाएगा और फिर तू उसे कहेगा इतनी तेज तेज क्यों जा रहे हो, थोड़ा धीरे जाओ भाई ताकि हम तुम्हें पकड़ लें।
हप्पू सिंह की तरह रह जाएगा, इतना धीरे चलेगा तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ले अपनी। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों एवं औषधियों से संबंधित मंत्र हैं। लिखेंगे अथर्व वेद में कुरु एवं परीक्षित का उल्लेख मिलता है। अथर्व वेद में कुरु एवं परीक्षित का उल्लेख मिलता है और इसके अलावा दो महाजनपद यानी कि मगध और अंग का उल्लेख भी किसमें हुआ है? अथर्व वेद में हुआ है। गुरुजी इसको मंत्र दे दो, इसका भूत भाग जाएगा। इसका भूत ऐसे नहीं भागेगा भाई, इसे तो खोड़ी वाले बाबा के पास ले जाना पड़ेगा, वहीं पे बनेगा इसका काम। कुरु और परीक्षित का उल्लेख अथर्व वेद में मिलता है। इसके अलावा दो महाजनपद मगध और अंग का भी उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्व वेद में मिलता है। कुरु क्या होता है? अरे भाई साहब देखो, वैसे तो कुरु जगह का नाम है। ईसा के जन्म से 600 साल पहले जो हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे उसमें से एक जगह कुरु भी थी, जो आज कुरुक्षेत्र है हरियाणा में। लेकिन ये नाम राजा कुरु के नाम पे पड़ा था, ये राजा का नाम भी है। राजा कुरु भी और राजा परीक्षित भी, ये दोनों राजाओं के नाम है। अथर्ववेद में इनके नाम का उल्लेख मिला है। इसके अलावा लिखेंगे काशी का सबसे पहला उल्लेख भी, काशी का सबसे पहला उल्लेख भी यहीं से मिला है। भाई आप जानते हैं ना कि विश्व का सबसे प्राचीन जीवित शहर किसे माना जाता है? वाराणसी को, काशी को माना जाता है। तो काशी का भी सबसे पहला उल्लेख कहां से मिला? अथर्व वेद से ही मिला। लिखेंगे इसका उपवेद कहलाता है शिल्प वेद और इसके संस्थापक या प्रवर्तक इसका उपवेद माना जाता है शिल्प वेद। और ध्यान रखेंगे जिसके प्रवर्तक, जिसके संस्थापक माने जाते हैं। भाई अगर हम शिल्प की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली किसका नाम आएगा? लिख लीजिए विश्वकर्मा। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं विश्वकर्मा। ब्राह्मण मैंने आपको बता दिया, इसका ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण कहलाता है। और लिखेंगे वह व्यक्ति जो अथर्व वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, वह व्यक्ति जो अथर्व वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वह ब्रह्मा कहलाता है। वह व्यक्ति जो अथर्व वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वह ब्रह्मा कहलाता है। नोट कीजिए जल्दी।
नोट कर लिया है? बहुत ही बढ़िया। तो ये बात रही वेदों की। इसके बाद लिखेंगे आरण्यक। अगले लिखेंगे आरण्यक। लिखेंगे वो ग्रंथ, लिखेंगे वो ग्रंथ जिनकी रचना वैदिक काल में, वो ग्रंथ जिनकी रचना वैदिक काल में वनों में की गई है, वो ग्रंथ जिनकी रचना वैदिक काल में वनों में की गई है, उन्हें आरण्यक कहा जाता है भाई। क्योंकि ये जो आरण्यक है, ये बने हैं किस शब्द से? आरण्य शब्द से। और आरण्य का मतलब ही क्या होता है? वन। तो वो ग्रंथ जिनकी रचनाएं वनों में की गई है, उन्हीं को आरण्यक कहा जाता है। लिखेंगे आरण्यकों की कुल संख्या, आरण्यकों की कुल संख्या 7 है। देयर आर टोटल 7 आरण्यकास। आरण्यकों की कुल संख्या 7 है। जिसमें ऐत्रेय एवं तैत्तिरीय प्रमुख हैं। लिखेंगे जिसमें ऐत्रेय एवं तैत्तिरीय प्रमुख हैं। और हम सब जानते हैं ऐत्रेय और तैत्तिरीय तो दोनों ही क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। भाई ये तो वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लेकिन इन दोनों की रचनाएं कहां पर हुई हैं? वनों में हुई हैं। इसीलिए ये आरण्यक भी हैं। क्योंकि आरण्यक वो ग्रंथ हैं जिनकी रचना वैदिक काल में वनों में की गई थी, जंगलों में की गई थी। इसके बाद लिखिए उपनिषद। इसके बाद लिखेंगे उपनिषद। उपनिषद बना है मिलकर उप जमा निषद से। उपनिषद किससे बनता है? उप जमा निषद से। उप का मतलब होता है समीप, नियर बाय, और निषद का मतलब होता है बैठना। इसका मतलब टू सिट नियर बाय, या समीप बैठना या पास बैठना। जिन विद्याओं का ज्ञान वैदिक काल में शिष्य गुरु के समीप बैठकर लिया करते थे, बस उन्हीं को क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। लिख लीजिए, जिन विद्याओं का ज्ञान, लिखेंगे जिन विद्याओं का ज्ञान वैदिक काल में शिष्य गुरु के समीप बैठकर लिया करते थे, जिन विद्याओं का ज्ञान शिष्य गुरु के समीप बैठकर लिया करते थे, उन्हीं को उपनिषद कहा जाता है। उन्हीं को उपनिषद कहा जाता है। लिखेंगे उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें 12 उपनिषद प्रमाणित हैं। जिसमें 12 उपनिषद प्रमाणित हैं।
अब कुछ उपनिषद जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला याद रखेंगे, लिखिए मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, और आप जानते हैं मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन आता है ना, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक लिखेंगे मांडूकोपनिषद। एक लिखेंगे मांडूकोपनिषद, जहां से लिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते, मांडूकोपनिषद से सत्यम शिवम सुंदरम। एक याद रखेंगे बृहदारण्य कोपनिषद। लिखेंगे बृहदारण्य कोपनिषद, जहां पर उल्लेख हुआ है किसका? अश्वमेघ यज्ञ। क्या? अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख हमें मिलता है बृहदारण्य कोपनिषद से। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? बेटे कल की क्लास के टाइम पे क्या पिक्चर देखने गया था तू? ये बता। ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। तो जब कल गायत्री मंत्र पढ़ाया जा रहा था तो उस टाइम तू क्या कर रहा था, ये बता। खाकी वर्दी सिलवाने गया था अपने लिए? वर्दी बाद में सिलवाइयो, पहले वर्दी सिलवाने के लायक बन जा। गायत्री मंत्र तुमने कल ही पढ़ा भाई। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई, और ऋषि विश्वामित्र ने उसमें गायत्री मंत्र की रचना की, जो सावित्री को समर्पित है और जिसका उपयोग सूर्य देव की स्तुति के लिए किया जाता है। ये बात कल ही हो चुकी थी। अब पिछली क्लास करते नहीं हो, है ना? जब मन करे मुंह उठा के आ जाते हो। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मेरा बस चले तो भैया मैं तो लठ लेके नाप दूं तुम्हें सबको एक साथ ही। पता तो चले कि भाई साहब पुलिस में भर्ती होने के लायक भी है लड़का या नहीं है, है ना? ठोस कठोर लोग जाने चाहिए ना पुलिस में। ऐ थोड़ी जिसको अपना ही नहीं पता, है ना, उसको भाई साहब जनता की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। ऐ थोड़ी काम होता है। इसके अलावा एक याद रखेंगे, लिखिए काठोपनिषद। एक याद रखेंगे काठोपनिषद। और ध्यान रखेंगे काठोपनिषद से ही लिया गया है यम एवं नचिकेता के बीच संवाद। यहां पर यम का मतलब यमराज से है। यमराज और नचिकेता के बीच का संवाद, इसका उल्लेख हमें काठोपनिषद से मिला है। ये चार आप याद रखें। 108 टोटल हैं, 12 प्रमाणित हैं। याद रख लीजिए ये चार।
नोट कर लिया है? डन। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए, 16 महाजनपदास ऑफ 600 बीसी। लिखेंगे 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद। नचिकेता भैया स्त्री का नाम है। जैसे विश्वामित्र हैं, जैसे कुरु हैं, जैसे परीक्षित हैं, जैसे यमराज हैं, वैसी ही नचिकेता है। वाह, ये कहां से है भाई? कौन से ग्रह से उतरा है तू? हिंदी में भी लिखा करो। अबे हिंदी तो चल रही है, और क्या चल रहा है? तुझे मेरी हिंदी भी फारसी दिखाई दे रही है? कमाल ही कर दिया भाई। 16 महाजनपदास ऑफ 600 बीसी। लिखेंगे 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद। ठीक है। ईसा के जन्म से 600 साल पहले एक बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ से हमें ये जानकारी मिली है कि हमारे देश में 16 महाजनपद हुआ करते थे। जनपद आप समझते हैं, डिस्ट्रिक्ट। भाई डिस्ट्रिक्ट को ही तो क्या कहते हैं? जिला कहते हैं, जनपद कहते हैं। लेकिन जब कई सारे जिलों के क्षेत्र को इकट्ठा कर दें तो बस ये समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, एक महाजनपद कहते हैं। कहने का मतलब, ईसा के जन्म से 600 साल पहले, आज से लगभग 2500 साल पहले, ये जानकारी हमें मिलती है कि हमारे देश में केवल 16 राज्य थे, या 16 प्रांत थे, या 16 क्षेत्र थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। सभी महाजनपदों की अलग अलग राजधानियां हुआ करती थी, और इन्हीं 16 महाजनपदों से हमारे देश में राजवंशों की शुरुआत हुई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला महाजनपद जहां से राजवंश शुरू हुए वो था मगध। तो इन 16 महाजनपदों के नाम और इनकी राजधानियां आपको याद रखनी है। लेकिन क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो ध्यान रखेंगे, ये जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश में थे। तो अगर आप 16 नहीं याद कर सकते हैं तो भैया ये 8 जरूर याद कर लीजिएगा जो उत्तर प्रदेश में है। बताओ, ये आदमी कह रहा है याद कैसे करें? अबे ध्यान से करें, और कैसे करेगा? याद कैसे करें? ध्यान से याद करो, और कैसे करेगा भाई? ताश खेलते खेलते तो याद नहीं कर सकता, है ना? क्रिकेट खेलते हुए भी नहीं कर सकता, टीवी देखते हुए भी नहीं कर सकता। तो ध्यान लगाना पड़ेगा भाई। अब सबसे पहले जानते हैं भाई, इनके बारे में हमें जानकारी कहां से मिली, इसके स्रोत क्या हैं? तो ध्यान रखेंगे, एक बौद्ध ग्रंथ जो कहलाता है अंगुत्तर निकाय। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इसमें ऐसा लिखा हुआ मिला है, इसमें ऐसा लिखा हुआ मिला है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले, अरे अभी देखना 5 मिनट में याद हो जाएंगे भाई सारे, टेंशन क्यों ले रहे हो? ट्रिक से करवाओ, एक कह रहा ट्रिक से करवाओ। अभी ट्रिक से करना है ना तो यूट्यूब पे पढ़ ले जाके, ठीक है? नहीं तो जिस शहर से तू बिलोंग करता है ना, उस शहर में कोई छोटी मोटी कोचिंग चला रहा होगा बेचारा, है ना? मेरे नोट्स से सही पढ़ा पढ़ा के, तो तू वहां पे पढ़ ले, वो ट्रिक से सिखा देगा तेरे को।
है ना, क्योंकि उसे बेचारे को खुद ही नहीं पता, क्योंकि वो खुद ही ट्रिक लगा लगा के तो टीचर बना है ना। अब जो आदमी ट्रिक लगा लगा के टीचर बनेगा तो भैया वो ट्रिक से ही करवाएगा, हमें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो जो पढ़ाएंगे तुम्हें वहीं पहुंचा देंगे, है ना। आंख बंद करोगे तो ऐसा लगेगा कि बस वहीं पे पहुंच गए हो। तो इसलिए भाई ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पड़ो, सिलेक्शन नहीं होता ट्रिक से, है ना। ट्रिक से तुक्के लग जाएंगे दो चार, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए तो ट्रिक के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं, है ना। चीजें ऐसी होनी चाहिए कि बस सामने वाला नाम ले और तुरंत आप जवाब दे दो, यही तो है। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिली है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ऐसा मिला है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले भारत में 16 महाजनपद होते थे। इसके अलावा एक जैन ग्रंथ जो कहलाता है भगवती सूत्र, एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। तो ध्यान रखेंगे, भगवती सूत्र से भी हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों के बारे में। और इसमें ऐसा लिखा हुआ मिला है कि ईसा के जन्म से 600 साल पहले, यानी कि महावीर स्वामी के जन्म से पहले भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र हमें जानकारी देता है 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है भाई, अब इन 16 महाजनपदों के नाम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इन 16 महाजनपदों के नाम लिखने से पहले हम बात कर लेते हैं उन महाजनपदों के बारे में जो महाजनपद उत्तर प्रदेश में बिलोंग करते थे। लिखेंगे वो महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में बिलोंग करते थे। लिखिए मल्ल, सबसे पहला लिखेंगे मल्ल, इंपॉर्टेंट है मल्ल। मल्ल की राजधानी थी दो, एक कुशीनगर और दूसरी पावा या पावापुरी। दोनों इंपॉर्टेंट प्लेस रहेंगे, क्योंकि क्योंकि आपसे पूछेंगे कि बताइए गौतम बुद्ध का की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। दोनों एक ही महाजनपद की राजधानी थी, उस महाजनपद का नाम था मल्ल। तो मल्ल की ही राजधानी थी कुशीनगर पावापुरी। आप जानते ही हैं कुशीनगर तो आज भी है, आज भी एग्जिस्ट करता है कुशीनगर। अगर आप यूपी से बिलोंग करते होंगे तो भाई साहब उत्तर प्रदेश की जगहें तो जानते ही होंगे, तभी तो बनेंगे कांस्टेबल। अगला महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में ही था काशी। काशी को सब जानते हैं, राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी शहर बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते होंगे। बनारस। सर मल्ल को अब क्या कहते हैं बेटे, मल्ल को कुछ नहीं कहेंगे, वो तो क्षेत्र है, वो तो क्षेत्र है ना। अब यदि आप मल्ल की बात कर रहे हैं तो भैया आप कह सकते हैं कि जो आज उत्तर प्रदेश में देवरिया है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट, वो है मल्ल वाला क्षेत्र। अगला लिखिए कौशल। अगला कौशल की राजधानी होती थी श्रावस्ती और अयोध्या। ये दोनों जगह आज भी हैं, आपको पता ही है। नंबर 4, नंबर 4 लिखेंगे वत्स। अब आप सोचेंगे वत्स कहां पर है, तो देखो राजधानी है कौशाम्बी, तो हमें पता है कौशाम्बी कहाँ है भाई, प्रयागराज के पास है कौशाम्बी।
अगला लिखिए चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती, जो बेसिकली उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, वही कहलाता था चेदी। अगला लिखिए शूरसेन, शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। तो समझ गए, जो ब्रिज क्षेत्र था वही क्या कहलाता था, शूरसेन कहलाता था। अगला लिखिए कुरु, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो कि आज दिल्ली है, और हस्तिनापुर, जो कि आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। हस्तिनापुर बताइए आपको। और एक लिख लीजिए पांचाल। एक महाजनपद लिख लीजिए पांचाल। सर ये क्वेश्चन आया था भैया, क्वेश्चन सारे आएंगे, टेंशन मत ले, क्वेश्चन सारे आएंगे, घबरा क्यों रहा है। ये क्वेश्चन आया था, अरे क्वेश्चन तो सारे आएंगे। सर ऋषिपत्तनम कहाँ है मेरे भाई, वाराणसी का पुराना नाम है ऋषिपत्तनम, है ना, वाराणसी के ही समीप में जो सारनाथ जगह है, सारनाथ, जहां पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, वही सारनाथ पहले ऋषिपत्तनम कहलाता था। पांचाल की राजधानी लिख लीजिए अहिछत्र और काम्पिल्य, अहिछत्र और काम्पिल्य। सर जहां तक मुझे पता है इंद्रप्रस्थ यूपी में है अभी भी, भैया तुम्हें ज्यादा पता है, हम तो अभी सीख रहे हैं, है ना। दुनिया के इतिहासकार कहते कहते मर गए कि दिल्ली का सबसे पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था, और तू अभी भी इंद्रप्रस्थ यूपी में ही पढ़ता आ रहा है। दिल्ली का सबसे प्राचीन नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का ही प्राचीनतम नाम है इंद्रप्रस्थ। एक आदमी पूछ रहा है मथुरा कौन सी गंगा के किनारे है। भाई साहब कितनी गंगा है पहले ये भी बता दे उत्तर प्रदेश में। ये कह रहा मथुरा कौन सी गंगा के किनारे, भैया कितनी गंगा पढ़ी है तूने। और मथुरा तो यमुना नदी के किनारे है, गंगा कहां से आ गई यहाँ पर। न्योछावर खोर सिपाही बनने वाले हो तुम। तो ध्यान रखेंगे ये वो 8 महाजनपद हैं, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करते थे। तो ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अन्य महाजनपदों के बारे में। चलो भाई लिखने शुरू करो। लिखो गांधार, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। अगला लिखेंगे कंबोज, कंबोज की राजधानी थी हाटक और राजापुर। अगला लिखिए अवंती, अवंती की राजधानी थी उज्जैन और माहिष्मती। अगला महाजनपद लिखिए मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। अगला लिखिए
वज्जी, जिसकी राजधानी थी विदेह और मिथिला। अगला लिखिए अंग, अंग की राजधानी थी चंपा या चंपा नगरी। अंग की राजधानी थी चंपा या चंपा नगरी। अगला लिखेंगे मगध, मगध की सबसे पहली राजधानी थी राजगृही, उसके बाद राजधानी बनी पाटलिपुत्र, उसके बाद राजधानी बनी वैशाली। लास्ट लिखेंगे अस्मक, स्टार बना लो, क्योंकि जितने भी महाजनपद हमने लिखे हैं वो सब उत्तर भारत में थे, वो सब उत्तर भारत में थे, लेकिन अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, और अस्मक की राजधानी ही हुआ करती थी पोटन या पोटली। ये है वो 16 महाजनपद। मैंने कोई ट्रिक लगाकर याद नहीं किए थे, मैंने किसी ट्रिक से याद नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी याद है और हमेशा याद रहते हैं, सालों से याद है। अरे बाप रे, सर यूपी का पुराना नाम पूछ रहा है या चेक कर रहा है? सबसे पहले तो ये बता। ये पूछना चाह रहा है या चेक करना चाह रहा है कि गुरुजी को पता है या नहीं पता? बेटे, डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज। आराम से याद हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, पूरा दिन है आपके पास। ठीक है, और ध्यान रखना, मैंने काशी की राजधानी वाराणसी लिखवाया था ना, तो वाराणसी में ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे प्राचीन जीवित शहर ही कौन सा कहलाता है? वाराणसी कहलाता है। ये 16 के 16 महाजनपद आपको याद करने हैं, ठीक है। सबसे पहले वो 8 याद करेंगे जो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उन्हीं 8 में से पूछेगा जो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन यदि गलती से कोई और पूछ लेता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज की कहानी को हम यहीं पर रोकेंगे, 16 महाजनपद, और अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीज, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, क्योंकि इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ना है और उसके बाद मगध के राजवंशों के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक भैया पढ़ाई पुढ़ाई कर लेना, कुछ करना धरना है तो जिंदगी में, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।